Dear students, here is given types of combustion. Combustion can be of three types. Combustion तीन तरह का होता है, spontaneous, rapid and explosion. अब देखिए spontaneous कौन सा होता है? Spontaneous वो combustion होता है जो आपका स्वतः ही आग को पकड़ लेता है. रैपिड जो एकदम तेज गति से जलता है, और एक्सप्लोजन जो विस्फोट करता है जलने पर. स्पॉन्टेनियस combustion, when a substance does not need external heat to start the combustion. जब एक सब्सटेंस को किसी एक्सटर्नल हीट की ज़रूरत नहीं पड़ती है जलने के लिए. एंड इट कैचेज फायर सडनली ऑन इट्स ओन, जो अपने आप ही आग को पकड़ जाता है. द प्रोसेस इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कम्बशन. इस प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस कम्बशन बोला जाता है. दिस माइट प्रूव टू बी डेंजरस. देखिए ये बहुत डेंजरस हो सकता है. स्पॉन्टेनियस कम्बशन ऑफ कोल डस्ट नियर द कोल माइंस. देखो जहाँ पर कोयल माइंस होती हैं, जहाँ पर कोयले को खोदा जाता है, वहाँ पर क्या होता है कि कोल डस्ट इकट्ठी हो जाती है, ठीक है, कोल माइंस के आसपास. इज वन सच एग्जाम्पल, ये एक ऐसा एग्जाम्पल है. दिस में लीड टू अ मेजर एक्सीडेंट, जिसकी वजह से बहुत बड़ा एक एक्सीडेंट हो सकता है. रिस्किंग द लाइफ ऑफ द कोल माइन वर्कर्स, जो वर्कर्स काम करते हैं कोल माइंस में, उनके लिए ये बहुत बड़े खतरे की बात है. इसलिए कोयला जो है ये वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा खतरनाक काम बताया गया है. यू माइट हैव हियर्ड ऑफ मेजर आउटब्रेक्स ऑफ फॉरेस्ट फायर. देखिए आपने ये भी सुना होगा कि जो जंगल में आग लगी हुई है, ये आपने सुना होगा इस तरह से कि जो जंगल है उसमें आग है और ये अपने आप ही हो जाती है. स्पेशली ड्यूरिंग समर, समर के टाइम में क्या होता है, जो बड़े बड़े जंगल्स होते हैं उनमें आग अपने आप ही लग जाती है. दिस कुड बी कॉज्ड बाय इवन अ स्लाइट स्पार्क ऑफ अ सिगरेट और अ नेचुरल कॉज लाइक लाइटनिंग ऑफ हीट ऑफ द सन विच इग्नाइट्स द ड्राई लीव्स, ट्विग्स एंड देन द फायर स्प्रेड थ्रू द वुडन. देखिए ये किस कारण से हो सकती है. एक तो ये होता है कि अगर स्लाइट भी स्पार्क मिल गई, यानी कि एक बहुत हल्की सी चिंगारी भी मिल गई, जैसे सिगरेट की मिल गई, तो उसकी वजह से भी जंगलों में आग लग सकती है. दूसरा होता है एक नेचुरल कॉज. नेचुरल कॉज यानी कि जो प्रकृति की तरफ से ही होता है, जैसे लाइटनिंग और हीट ऑफ द सन. बहुत तेज़ धूप निकल रही है, उसमें क्या होती है, जो ड्राई लीव्स होती हैं वो आपस में हवा चलती है, जैसे वो रगड़ती हैं, और रगड़ने की वजह से क्या होता है, उनमें स्पार्क बन जाता है. क्योंकि आग का उत्पादन भी ऐसे ही हुआ है, जब पत्थरों को रगड़ के देखा उनमें से चिंगारी निकली तो आग का उत्पादन हुआ. ऐसे ही वो ड्राई लीव्स जो होती हैं वो इग्नाइट्स होती हैं, मतलब उनकी जो उनकी इग्नाइट्स पावर होती है वो काफ़ी तेज़ होती है. ट्विग्स जो पत्तियाँ होती हैं, उनकी ट्विग्स होती हैं, उनकी जो टहनी वगैरह होती हैं. एंड देन द फायर स्प्रेड थ्रू द वुड्स, और इससे क्या होती है, उन सब की वजह से आग जो है वो धीरे धीरे फैल जाती है. There are certain substances which catch fire when they come in contact with air. अब देखिए यहाँ पर कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो आग को which catch fire when they come in contact with air, जो एयर के कांटेक्ट में आते हैं और आग को पकड़ लेते हैं. सोडियम इज स्टोर्ड अंडर कैरोसिन. सोडियम को कैरोसिन में रखा जाता है. अगर इसको कैरोसिन से बाहर निकाल देंगे तो हवा के संपर्क में आते ही इसमें आग लग जाती है. कैन यू रिकॉल द रीज़न फॉर दिस. क्या बता सकते हैं इसका रीज़न क्या होता है. इसका रीज़न यही होता है कि इसका इग्निशन टेम्परेचर जो होता है, यहाँ पर जो दिया था इग्नाइट्स का मतलब यही है कि इसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, और इसी वजह से हवा के संपर्क में आते ही, जैसे ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा, इसमें आग लग जाएगी. व्हेन वाइट फास्फोरस इज केप्ट इन एयर फॉर सम टाइम. वाइट फास्फोरस को हवा में रखा जाता है. इट विल ऑटोमेटिकली कैच फायर, क्योंकि ये भी ऑटोमेटिकली आग को पकड़ लेता है. फास्फोरस रिएक्ट विद एयर टू फॉर्म एन ऑक्साइड. फास्फोरस क्या होता है, एयर के साथ रिएक्शन करता है और उससे एक ऑक्साइड बनता है. एंड द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक. इस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है. द हीट जनरेटेड इग्नाइट्स द रेस्ट ऑफ द वाइट फास्फोरस. जो हीट इसके अंदर जनरेट होती है उसकी वजह से क्या होता है, फास्फोरस में आग लग जाती है. टू अवॉइड दिस इट शुड बी स्टोर्ड इन वाटर. इसीलिए इसको पानी में मतलब उसमें आग ना लगे, इसलिए इसको पानी में रखा जाता है. Next है rapid combustion. Rapid combustion occurs when a substance catch fire instantly and produce heat and light. Rapid combustion जो होता है जब एक substance आग को instantly पकड़ लेता है और उससे हीट और लाइट निकलती है. Even a small burning agent like a matchstick, जैसे हम तीली को जलाते हैं, तीली में देखो क्या होता है, आपका एकदम आग लग जाती है, उसमें फायर इंस्टेंटली होती है और दूसरा हीट और लाइट भी प्रोड्यूस होती है. और अ लाइटर कैन कॉज द फायर, जैसे कि लाइटर हम जलाते हैं तो लाइटर से में क्या होता है, वो भी आग लग जाती है उसकी वजह से भी. तो इसी को कहते हैं रैपिड कम्बशन. इन रैपिड कम्बशन अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड इन वेरी शॉर्ट टाइम. रैपिड कम्बशन में क्या होता है कि हीट रिलीज होती है वेरी शॉर्ट टाइम के अंदर.
एग्जाम्पल ऑफ रैपिड कंप्यूशन कैन बी साइटेड इन केस ऑफ लाइटिंग अप ऑफ LPG गैस स्टोव इन किचन। अब देखिए रैपिड कंप्यूशन का एग्जांपल देखिए आप, LPG गैस जब हमारे किचन में जलती है तो हम लाइटर जलाते हैं और बहुत ज़रा सी चिंगारी उसमें से निकलती है जो बहुत जल्दी आग को पकड़ लेती है, आपने देखा होगा। विच प्रोड्यूस हीट एंड लाइट इमीडिएटली, जिससे हीट और लाइट इमीडिएटली निकल जाती है, तुरंत ही निकलती है वो। सिमिलरली अ कैंडल स्टार्ट बर्निंग व्हेन अ लाइटेड मैचस्टिक इज ब्रॉट नियर इस विक। अगर हम मोमबत्ती की बत्ती के पास में एक उसको लेके जाते हैं मैचस्टिक को, तो उससे भी वो आसानी से आपकी जल जाती है। माचिस की तीली को जला करके उसके विक के पास लेके जाएंगे बत्ती के पास में, तो वो भी जलना शुरू हो जाती है। और यहाँ पर ये गैस का एग्जांपल बहुत जल्दी, मतलब रैपिड कंप्यूशन इसके अंदर होता है, हीट और लाइट तुरंत ही प्रोड्यूस हो जाती है इसमें। नेक्स्ट है आपका एक्सप्लोजन, अ कंप्यूशन दैट इज सडन एंड रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। इसमें कंप्यूशन जो होता है वो अचानक होता है और बहुत बड़ी अमाउंट में ये हीट को रिलीज करता है, लाइट को रिलीज करता है, और साथ में एक साउंड भी आता है, इसी को ही एक्सप्लोजन कहते हैं, विस्फोट। दिस टाइप ऑफ कंप्यूशन टेक प्लेस व्हेन फायर क्रैकर्स एक्सप्लोड। ये कंप्यूशन आपने देखा होगा जब हम पटाखे जलाते हैं, है ना, साउंड भी आता है, हीट भी आती है, लाइट भी आती है, और ये बहुत फास्ट होता है, एकदम बहुत जल्दी हो जाता है अचानक से। वी ऑफन हियर ऑफ एक्सप्लोजन्स टेकिंग प्लेस इन फैक्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग क्रैकर्स। आपने सुना होगा कि एक्सप्लोजन का यूज़ कहाँ पर होता है, ये होता है फैक्ट्रीज में जहाँ पर पटाखे बनाए जाते हैं। दिस पुट्स द लाइव्स ऑफ पीपल वर्किंग देयर इन डेंजर। जो लोग वहाँ पर काम करते हैं उनके लिए बहुत डेंजर हो सकता है, डेंजर होता भी है। मैनी यंग चिल्ड्रन आर इलीगली फोर्स्ड टू वर्क इन सच फैक्ट्रीज। बहुत सारे यंग बच्चों को इलीगली, मतलब ये लीगल नहीं होता है, ये आपराधिक काम होता है कि छोटे बच्चों से इस तरह की फैक्ट्री में काम करवाया जाता है। सो ऑलवेज से नो टू क्रैकर्स टू हेल्प दोज लिटिल चिल्ड्रन। इसलिए हमेशा छोटे बच्चों को मना किया जाता है कि कभी भी आप पटाखे वगैरह मत जलाइए। इन्फोबिट, द कैरेक्टरिस्टिक स्मेल एसोसिएटेड विद कुकिंग गैस LPG is actually that of minute quantities of a smelly sulfur compound ethyl mercaptan which is added during refining to warm consumer। अब देखिए यहाँ पर एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल एसोसिएट। जब हम LPG गैस को जलाते हैं, नहीं भी जलाते हैं, कई बार गैस लीक होती है तो उसमें से एक स्मेल आती होगी, आप सबने देखा होगा, दैट ऑफ माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ स्मेली सल्फर। देखिए माइन्यूट क्वांटिटी में स्मेली सल्फर कंपाउंड को हमारी LPG गैस में मिलाया जाता है। उसकी वजह से ये क्यों मिलाया जाता है, क्योंकि जब गैस ना तो दिखाई देती है, अगर लीक भी हो गई और अगर स्मेल नहीं आएगी तो हमको पता भी नहीं चलेगा कि हमारी गैस लीक हो रही है। इसलिए जो हमारी LPG गैस होती है उसमें सल्फर कंपाउंड, जिसको इथाइल मरकैप्टन कहते हैं, उसको मिलाया जाता है। ये इसलिए मिलाया जाता है ताकि जब कंज्यूमर गैस को उपयोग करता है उसका, तो अगर गैस में कहीं भी कोई गैस लीकिंग हो रही है तो उसका पता चल जाए, क्योंकि स्मेल काफ़ी हार्ड होती है। इसलिए हमारा जो सल्फर कंपाउंड है वो LPG गैस में मिलाया जाता है। ओके।